हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एलेक्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू आर एट द राइट प्लेस। मैं रोज एक न्यू टॉपिक पर 25 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आता हूं। आपको बस इन्हें नोट करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। सो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल पीटीएम कॉन्वर्जेशन, यानी स्कूल में होने वाली पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच बातचीत। Without wasting any time, let's get started with today's 25 spoken English sentences. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है गुड मॉर्निंग सर। आई एम राहुल्स मदर। मतलब गुड मॉर्निंग सर, मैं राहुल की मां हूं। जब आप पहली बार टीचर से मिलते हैं तब बातचीत की शुरुआत इस तरह पोलाइटली कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन इंट्रोडक्शन है। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू नो हाउ माई सन इज डूइंग इन क्लास। मतलब मैं जानना चाहती हूं कि मेरा बेटा कक्षा में कैसा कर रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चे की पढ़ाई और व्यवहार के बारे में जानने के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ओवरऑल ही इज डूइंग क्वाइट वेल। मतलब कुल मिलाकर वो काफी अच्छा कर रहा है। अगर टीचर बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी बात बताना चाहें तो ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज वंडरफुल टू हियर। मतलब ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब आपको कोई अच्छी खबर मिले तब ये सेंटेंस बोलना बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब इस सेंटेंस को एक बार जोर से बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं। डज ही पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस। मतलब क्या वो कक्षा की चर्चाओं में हिस्सा लेता है। पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन के बारे में भी पूछते हैं। ऐसे समय पर यह सेंटेंस बोला जाता है। अच्छा, अब अगला सेंटेंस सीखते हैं। आई एम ग्लैड ही इज ओपनिंग अप। मतलब मुझे खुशी है कि वो अब खुलकर बात करने लगा है। अगर बच्चा पहले कम बोलता था और अब कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये सेंटेंस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ही डूइंग एकेडमिकली। मतलब पढ़ाई के मामले में वो कैसा कर रहा है। अगर आपको सिर्फ स्टडीज के बारे में पूछना हो तो ये सेंटेंस बहुत यूजफुल रहेगा। अब इसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स वी शुड फोकस ऑन। मतलब क्या कोई और बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स जब टीचर से आगे की सलाह लेना चाहते हैं तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनकरेज हिम टू स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। मतलब उसे अंग्रेजी में और आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर बच्चे की स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी हो तो टीचर अक्सर ऐसी सलाह देते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। थैंक यू फॉर गाइडिंग हिम सो वेल। मतलब उसे इतनी अच्छी तरह मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। पेरेंट्स टीचर की मेहनत की सराहना करने के लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इस सेंटेंस को क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम। मतलब आप कभी भी बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सेंटेंस टीचर पेरेंट्स को सपोर्ट और कोऑपरेशन दिखाने के लिए बोलते हैं। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही समटाइम्स रशेस थ्रू रिटन असाइनमेंट्स। मतलब वो कभी कभी लिखित कार्य बहुत जल्दी जल्दी कर देता है। टीचर जब बच्चे की किसी आदत के बारे में फीडबैक देते हैं तब ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी विल रिमाइंड हिम टू स्लो डाउन। मतलब हम उसे आराम से और ध्यान से काम करने की याद दिलाएंगे। ये पेरेंट्स की तरफ से दिया जाने वाला एक पॉजिटिव जवाब है। इससे पता चलता है कि वे भी बच्चे के सुधार में पूरा सहयोग देंगे। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव बिन एनकरेजिंग हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर। मतलब हम उसे अपनी बात खुलकर कहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स घर पर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो ये सेंटेंस बहुत नेचुरल लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ही कीप्स दिस अप ही विल अचीव ग्रेट थिंग्स। मतलब अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहा तो वो बड़ी सफलता हासिल करेगा। टीचर किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। ये एक एनकरेजिंग सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं।
He often gets distracted during lessons. मतलब वो पढ़ाई के दौरान अक्सर ध्यान भटका लेता है। अगर बच्चा क्लास में फोकस नहीं कर पाता तो टीचर इस तरफ फीडबैक देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। We were not aware of that. मतलब हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। जब पेरेंट्स को कोई नई बात पता चलती है तब वे ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। His handwriting has become quite untidy lately. मतलब आजकल उसकी लिखावट काफी खराब हो गई है। टीचर बच्चे की हैंडराइटिंग के बारे में बात करते समय ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। I do not want him to fall behind the rest of the class. मतलब मैं नहीं चाहता कि वो पूरी कक्षा से पीछे रह जाए। पेरेंट्स अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ये रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में काफी कॉमन है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। Neither do we. मतलब हम भी ऐसा नहीं चाहते। ये छोटा लेकिन बहुत यूजफुल रिस्पॉन्स है। टीचर पेरेंट्स की बात से सहमति जताने के लिए इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Please encourage him to ask questions whenever he is confused. मतलब जब भी उसे कोई बात समझ ना आए तो उसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बिना झिझक अपनी डाउट्स पूछ पाता है। अब इसे एक बार जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। टुगेदर वी विल हेल्प हिम गेट बैक ऑन ट्रैक। मतलब हम सब मिलकर उसे फिर से सही दिशा में ले आएंगे। ये सेंटेंस टीम वर्क और सपोर्ट को दिखाता है। टीचर और पेरेंट्स दोनों का साथ बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस एवरीथिंग कामली सो वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर। मतलब आइए शांति से सारी बात करें ताकि हम मिलकर समाधान निकाल सकें। अगर किसी समस्या पर बात हो रही हो तो ये सेंटेंस माहौल को शांत और पॉजिटिव बनाए रखता है। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए अब आखिरी 2 सेंटेंसेस देखते हैं। एब्सोल्युटली, आई विल बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट विद यू। मतलब बिल्कुल, मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी और खुलकर बात करूंगा। ये सेंटेंस ट्रस्ट और ऑनेस्टी दिखाने के लिए बोला जाता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। वी विल वर्क ऑन दीज एरियाज एट होम एज वेल। मतलब हम घर पर भी इन बातों पर काम करेंगे। ये पेरेंट्स की तरफ से एक जिम्मेदार जवाब है। इससे टीचर को भरोसा मिलता है कि बच्चे की प्रोग्रेस के लिए घर और स्कूल दोनों मिलकर काम करेंगे। आज का ये आखिरी सेंटेंस था। इसे भी 2 से 3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये थे आज के 25 इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।